हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। बहुत ही ज़्यादा अजीब सी घटनाएं इस दौरान बैक टू बैक देखने और सुनने को मिल रही हैं, जिनकी वजह से दिल भी बहुत ख़राब हो रहा है और मन भी बहुत ख़राब हो रहा है, क्योंकि जहां देखो वहां से एक गंदी और बेकार न्यूज़ सामने आ रही है। शिवानी कुमारी, जिसे कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। बिग बॉस ओटीटी में जितने भी कंटेस्टेंट बिग बॉस ओटीटी के अंदर गए थे, उनमें से शिवानी कुमारी एक ऐसी बंदी है जिसको ऑडियंस का भरपूर प्यार मिला। और जितना ग्रैंड वेलकम शिवानी कुमारी का हुआ था, इतने बिग बॉस के किसी भी कंटेस्टेंट का नहीं हुआ। अभी तक भी उनका वो चार्म ख़त्म नहीं हो पा रहा है। अभी भी उनके एक एक व्लॉग में इतने व्यूज़ आ रहे हैं। अभी भी उनके घर के बाहर मिलने वालों का जमावड़ा लगा हुआ है। तो ऐसा 2-4 दिन में क्या हो गया कि शिवानी कुमारी को अचानक से नेगेटिव और हेट मिलने लगी। पूरी कहानी मैं बताऊंगी। वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो शुरू होता है 15 अगस्त का दिन। 15 अगस्त का दिन शिवानी कुमारी को एक स्कूल की तरफ से इनविटेशन मिलता है झंडा फहराने के लिए, फ्लैग होस्टिंग के लिए। और उससे पहले शिवानी बैंगलोर में अपने प्रोजेक्ट की शूटिंग के लिए भी गई थी। आपने एल्विश की वीडियो में भी देखा होगा कि जब कटारिया उनको फ़ोन करने का ट्राई कर रहे थे, तो कटारिया ने भी यही बोला कि वो भी इस वक्त बैंगलोर है, शायद इस वजह से अपना फ़ोन नहीं उठा पा रही है। बैंगलोर से वापस आने के बाद 15 अगस्त को वो अपने गांव के स्कूल में झंडा फहराने के लिए चली गई। लेकिन उसी दिन उनके गांव में एक दुर्घटना घटित हो गई, जिससे रिगार्डिंग शिवानी कुमारी ने अपने व्लॉग में कमेंट पिन भी किया था, जहां पे उन्होंने बताया था कि आज 15 अगस्त है और आज के दिन मेरे गाँव की एक बेटी, जो कि राधा देवी की बेटी हैं रश्मि, वो इस दुनिया में नहीं रही। बस जैसे ही लोगों ने कमेंट पढ़ा, क्योंकि ये कमेंट पिन था, तो जो लोग भी शिवानी को पहले से जानते होंगे उन्हें बखूबी पता होगा कि राधा देवी कौन है, रश्मि कौन है। नीचे कमेंट सेक्शन में सब लोग शिवानी को ये बोलने लग गए कि आपको वहाँ पे जाना चाहिए, आपको मिलना चाहिए, बीती बातें भूल जाइए, आप वहाँ पे जाइए, आप वहाँ पे जाइए। अब जो न्यू है उन लोगों को मैं बता देती हूँ कि राधा देवी ये महिला शिवानी कुमारी के यहाँ पे काम करती थी, खाना बनाने का काम, झाड़ू वगैरह का काम। उनके घर की पूरी तरीके से जो जिम्मेदारी थी वो इनके पास थी किसी वक्त में। धीरे धीरे शिवानी को वीडियो बनाते हुए देख के उन्होंने भी व्लॉगिंग का काम शुरू कर दिया और इसी चीज़ को लेके दोनों के बीच में मनमुटाव हो गया और लड़ाई झगड़ा हो गया। उन्होंने वहाँ से काम भी छोड़ दिया। ये 2 साल पुरानी बात है। उसके बाद चीज़ें सही भी हुई, ठीक भी हुई, लेकिन आपस में बोलचाल बंद है। तो रश्मि है राधा देवी की बेटी, जो कि उनके ही गाँव में रहती हैं और अभी 15 अगस्त को उन्हीं की बेटी ये दुनिया छोड़ के चली गई। अब अगर आप उनकी बेटी की कहानी सुनोगे तो वो कहानी सुन के आपको और ज़्यादा दुख होगा कि उनकी बेटी की जो मृत्यु है वो कोई नॉर्मल मृत्यु नहीं है कि कोई बीमारी से चला गया या कोई एक्सीडेंट से चला गया। उनके साथ जो चीज़ हुई है, क्योंकि मैं भी पहले नहीं जानती थी, जब मैंने वीडियोस देखी, इधर उधर फॉलो किया, तब मुझे पता चला कि वो नेचुरल डेथ नहीं थी। उनकी बेटी की उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, 17-18 साल की रही होगी। आप जानते हैं कि गांव देहात में इन्हीं छोटी छोटी उम्रों में बच्चियों की शादी कर देते हैं। और उस बच्ची की मृत्यु का कारण ये था कि उसके पति के साथ झगड़ा हुआ, जिस झगड़े में उसके पति ने अपनी बीवी के सर पे वार करा, डंडों से उसे मारा। उसके बाद वो अपनी माँ के घर आई। माँ जितना हो सकता था उतना इलाज उसका करवा रही थी। हर जगह वो लखनऊ भी लेके गई, वो कानपुर भी लेके गई, लेकिन उसके बाद भी अपनी बेटी को बचा नहीं पाई। तो ये सारा इंसिडेंट हुआ था और उसके चलते ही 15 अगस्त को उसकी बेटी दुनिया छोड़ के चली गई। अब क्योंकि राधा देवी जो है वो शिवानी के साथ पहले काम किया करती थी, तो लोग चाहते थे कि शिवानी उनसे मिलने के लिए जाए, जो कि शिवानी ने किया भी। शिवानी उनसे मिलने के लिए जैसे ही झंडा फहराने का कार्यक्रम ख़त्म हुआ स्कूल में और शिवानी को ये खबर मिली, तो शिवानी उनसे मिलने के लिए उनके घर पे पहुंची। तो जब शिवानी उनसे मिलने के लिए उनके घर पे पहुंची, तो शिवानी ने अपने व्लॉग में वो सब कुछ भी दिखाया। यानी कि शिवानी ने अपने व्लॉग में बॉडी भी दिखाई, वहाँ पे जो जो चीज़ें हो रही थी वो सब कुछ दिखाया। वो सब कुछ दिखाने के बाद शिवानी के कमेंट सेक्शन में आई थिंक तकरीबन 4,500 के आसपास के कमेंट हैं और उस वीडियो में व्यूज़ भी आपके 2.9 मिलियन के अराउंड है। इतने ज़्यादा व्यूज़ और इतने ज़्यादा कमेंट्स, लेकिन
मैक्सिमम कमेंट्स में शिवानी की सिर्फ और सिर्फ निंदा की जा रही है, उसको सिर्फ और सिर्फ बुरा भला कहा जा रहा है, उसको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बोला जा रहा है। रीज़न बिहाइंड कि शिवानी ने अपनी वीडियो में जो इस दुनिया से गई उस लड़की का पूरा वीडियो, रोने धोने का पूरा सीन अपने व्लॉग में कैप्चर किया। तो ऑडियंस का बोलना ये है कि आप इतने सेंसिटिव पल को भी कैसे अपनी वीडियो में रिकॉर्ड कर सकते हो, आपको कैसे उस वक्त पे व्लॉग बनाना ध्यान रहा। जो जो एक्टिविटी शिवानी ने वहाँ पे करी, शिवानी वहाँ पे बैठी थी, वहाँ पे नॉर्मल बात कर रही थी, वहाँ के लोगों को ये बताने की कोशिश कर रही थी कि मैं बेंगलोर में थी और मुझे इस बारे में पता ही नहीं है, ना ही मुझे इस बारे में पता चला, मैं वीडियो नहीं देख रही थी क्योंकि अपने काम में बिज़ी थी। उसके बाद जब उन्हें पता चला तब तक वो इस दुनिया से चली गई थी और उसके बाद शिवानी वहाँ पे मिलने आई, तो इन सब चीज़ों का वीडियो शूट था। साथ ही साथ जब लकड़ियाँ बांध के उनको ले जाने की तैयारियाँ हो रही थी तो शिवानी ने ये भी कहा कि अगर लकड़ी वगैरह की कमी है तो मेरे घर से ले लेना, मेरे घर में बहुत लकड़ियाँ पड़ी हैं। अपनी तरफ से शिवानी ने क्या किया, अपनी तरफ से शिवानी ने आई थिंक 1 या 2 क्विंटल लकड़ियाँ उनको दी हैं। अब क्योंकि ये सारा सीन हुआ और लोगों को सिर्फ इस बात का बुरा लगा कि शिवानी को वो मोमेंट कैप्चर नहीं करना चाहिए था। अगर शिवानी किसी के दुख में शरीक होने के लिए गई थी तो उसको अपने व्लॉग में ये सारी चीज़ें दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। इसका मतलब ये है कि शिवानी के लिए भी व्लॉग के अलावा रियल लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, रियल इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, किसी के जीने मरने की कोई वैल्यू नहीं है। अगर तुम व्लॉग, हर चीज़ का व्लॉग बना रहे हो, किसी के मरने तक का व्लॉग बना रहे हो, तो उसका मतलब आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनलेस हो, आपके अंदर फीलिंग्स नहीं है, आपके अंदर भावनाएँ नहीं हैं। और यही सारी चीज़ें करके शिवानी के कमेंट सेक्शन पूरा का पूरा नेगेटिव कमेंट से भरा हुआ है। क्योंकि बिग बॉस के हाउस में शिवानी को जो देखा था बहुत ही सेंसिटिव लड़की के रूप में देखा था, और जब ये वाला रूप शिवानी का देखा तो ऑडियंस उनसे रिलेट नहीं कर पा रही है और ऑडियंस को इस बात से नाराज़गी हो रही है। अब अगर देखा जाए तो शिवानी के ऊपर तो बहुत सारे ब्लेम लग ही रहे हैं, लेकिन जिस लड़की के साथ एक घटना हुई उनकी भी मम्मी ने, अपने आप तो नहीं लेकिन उनके भी रिश्तेदारों ने उस सारी सिचुएशन का व्लॉग शूट करा है। अब क्योंकि शिवानी के व्लॉग से उनका व्लॉग इसलिए डिफरेंट है क्योंकि उन्होंने वो सारे व्लॉग एज अ सबूत के तौर पे अपने पास रखे हैं, क्योंकि वो बंदा जिसने रश्मि के साथ ऐसा किया है, यानी कि राधा जी की बेटी के साथ, वो डिनाई कर रहा है। उसका बोलना ये है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, और ये सारे रिकॉर्ड्स उसकी माँ ने इस पब्लिकली दिखा दिए हैं कि पब्लिक को इस बात का पता होना चाहिए कि उनकी जो बेटी की मृत्यु हुई है वो कोई नॉर्मल और नेचुरल मृत्यु नहीं है। उनकी बेटी के साथ मारपीट हुई है और अब उनको इस चीज़ का इंसाफ भी चाहिए। अच्छा, अब लोगों को शिकायत ये भी हो रही है शिवानी से कि आपका कहना ये है कि आपको इस बारे में पता नहीं चला, जबकि उस गांव का हर एक इंसान इससे रिगार्डिंग वीडियो डाल रहा था। बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहते हैं, क्या घर से किसी ने भी फ़ोन पे, इनकी तो भांजी भतीजी भी है, मम्मी भी है, किसी ने भी क्या इनको इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं दी कि गांव में इतना बड़ा हादसा हो गया। जबकि आप जानते हैं कि गांव देहात में तो थोड़ी सी कोई चीज़ होती है पूरे गांव में खबर फैल जाती है। समझ सकते हैं, चाहे कोई कितना भी बिजी हो, सारे गांव में खबर पहुंच जाती है। और अगर उस लड़की को ढंग से ट्रीटमेंट मिल जाता तो मैं ये भी श्योरिटी के साथ कहती हूँ कि वो शायद बच जाती, क्योंकि उनके पास ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं था। वो उस लड़की को गोदी में उठा के एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, कानपुर से लखनऊ, सरकारी अस्पताल में लेते लेते भटक रहे थे। इतनी अच्छे से अगर उस लड़की को ट्रीटमेंट मिलता, अच्छे से अगर उसको पैसा होता उनके पास, वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट कराते, तो मुझे लगता है वो लड़की बच जाती। वो इतनी तड़प के नहीं मरती, क्योंकि अभी तक ये डायग्नोज नहीं हो पाया कि उसको एक्चुअल में हुआ क्या था। ये ज़रूर पता है कि उसके सर में दोनों तरफ नील पड़ा था, सर में गंभीर चोट थी, लेकिन उस चोट का इलाज भी तो हो सकता था। लेकिन वो इलाज करवाने के लिए उनके पास ना ही कोई सपोर्ट था और ना ही कोई पैसे थे। तो शायद शिवानी से इसीलिए भी जनता नाराज़ हो रही है कि आप चाहती तो आप उनकी मदद कर सकती थी, आपकी वजह से किसी की जान बच सकती थी। क्योंकि शिवानी ने बिग बॉस के घर पे कहा था कि बिग बॉस की मेरी जितनी भी कमाई होगी मैं लड़कियों की शिक्षा के लिए लगाऊंगी, तो वो लड़की भी उसी गांव की थी
और शिवानी की आज के डेट में इतनी पहचान भी हो गई है और इतनी इज्जत भी बन चुकी है कि अगर वो सपोर्ट करना चाहती तो शायद वो उस लड़की को सपोर्ट कर सकती थी, उसको ट्रीटमेंट दिलवा सकती थी। लेकिन शिवानी का बोलना ये है कि उनको इस बारे में किसी ने नहीं बताया और उनको नहीं पता चला। चलिए, ये बात भी मान ली जाती है कि उनको नहीं पता चला और इसीलिए वो हेल्प नहीं कर पाई। लेकिन अब जब वो इस दुनिया से चली गई है तो उस लड़की की माँ जगह जगह भटक रही है अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए। आज भी उनकी 2-3 वीडियोज़ आई हैं जहाँ पे वो पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी हैं और पुलिस स्टेशन में उनकी रिपोर्ट तक लिखी नहीं जा रही है। अपनी बेटी के इंसाफ की लड़ाई वो लड़ रही है। तो इस वक्त तो शिवानी मदद कर सकती है इंसाफ दिलाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बात ये नहीं है कि वो राधा देवी की बेटी है, उस राधा देवी की जिसके साथ शिवानी की लड़ाई थी। इस वक्त बात यह है कि एक बेटी को इंसाफ के बारे में बात हो रही है, जहाँ पे कलकत्ता केस को लेके पूरा हिंदुस्तान एकजुट हो रखा है, बिना ये देखे हुए, बिना ये जाने हुए कि वो कौन है, हम उन्हें जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन सारा हिंदुस्तान एक हो रखा है। वैसे ही उस गांव की बेटी को भी निर्दयता से मारा गया है, पीटा गया है और अब उसके पति को भी जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, उस लड़की को भी न्याय मिलना चाहिए। तो इतना जाना माना चेहरा शिवानी, जिसको कि लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, उनके घर के बाहर मिलने वालों की लाइन लगी होती है जो कि सिर्फ उनके साथ वीडियो बनाने के लिए आते हैं। और इस चीज़ पे भी हाथ जोड़ के शिवानी ने बोला है कि मेरे से मिलने कम, मेरे साथ वीडियो बनाने लोग ज़्यादा आते, तो प्लीज़ अब मत आओ। तो जिसकी एक झलक के लिए इतनी भीड़ लगी है, अगर वो चाहे तो क्या मदद नहीं हो सकती? वो चाहे तो क्या ये केस की एफआईआर नहीं हो सकती? वो चाहे तो क्या उसी गांव की बेटी को, रश्मि को, इंसाफ नहीं मिल सकता? तो ये सारे सवाल इस समय रश्मि के लिए शिवानी के कमेंट सेक्शन में है, क्योंकि शिवानी ने भी रश्मि की पूरी मृत्यु की वीडियो अपने व्लॉग में डाली है, जिसमें सबसे हाईएस्ट व्यूज़ हैं, सबसे हाईएस्ट कमेंट हैं। और उसके बाद अगर मदद के तौर पे शिवानी की तरफ से सिर्फ इतनी सी मदद हो जाए कि शिवानी उसको न्याय दिलाने में अपना सहयोग दे दे, तो बस इसी चीज़ की लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगर व्लॉग बना लिया है आपने, व्लॉग दिखा दिया है, तो कम से कम उसको इंसाफ दिलाने के लिए भी आपको आगे आना चाहिए। आपके ही गांव की बेटी है, आज इसके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। तो गुनहगारों को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, गुनहगारों को सज़ा ज़रूर दिलानी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही गुनाह कर करके इन लोगों के गुनाह के जो दायरे हैं ना, वो बढ़ते रहते हैं। आज रश्मि के साथ हुआ है, कल किसी और लड़की के साथ भी हो सकता है। और अगर आपके अंदर पावर है, इस वक्त जो सबसे पावरफुल चीज़ है वो होती है सोशल मीडिया की पावर। आप इस बात को समझ सकते होंगे, वरना ये डॉक्टर का केस भी रातों रात बंद हो जाता अगर ये केस सोशल मीडिया पे वायरल ना होता। तो सोशल मीडिया की ताकत इस समय बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा महत्व रखने वाली ताकत है, जो कि शिवानी के पास है। शिवानी को अपने गांव की लड़की के लिए इंसाफ के लिए गुहार लगानी चाहिए, उसके इंसाफ के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि उस लड़की की माँ भटक रही है, लेकिन इंसाफ के नाम पे उनको वापस भेज दिया जा रहा है बार बार। तो ये था आज का रिएक्शन वीडियो। आप लोग ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, आपको क्या लगता है कि क्या शिवानी को इस मैटर में अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, और शिवानी के लिए जितने भी नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, क्या आप भी उन चीज़ों से अग्री करते हैं कि शिवानी को किसी की भी मृत्यु का इस तरीके से व्लॉग नहीं बनाना चाहिए था, इस तरीके से अपना वीडियो में नहीं डालना चाहिए था? अगर आप लोगों के हिसाब से ये सही है तो कॉमेंट सेक्शन में बताएं, अगर आप लोग इस चीज़ को गलत मानते हैं तो भी आप कॉमेंट सेक्शन में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।